Good morning students, how are you? Welcome to your 10th class. लास्ट टाइम हमने जो है एट्रीब्यूट्स के बारे में किया था। HTML में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था और एग्जांपल भी मैंने आपको करने के लिए दिया था। तो ओनली कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को जो है होमवर्क भेजा था, बाकी उन्हें नहीं भेजा। तो उन्होंने क्यों नहीं भेजा, क्या रीज़न है, या तो रीज़न एक्सप्लेन करें या फिर अपना होमवर्क भेजें। तो आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स को ही। लास्ट टाइम जब हमने एट्रीब्यूट का एग्जांपल लिया था तो उसमें हमने कहा था बॉडी बीजी कलर हमने लिया था कि बीजी कलर क्या हुआ आपका बैकग्राउंड कलर। आज जो है हम मार्जिन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है तुम कोई भी काम करते हो, कोई भी फॉर्मेट बनाते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उसको मार्जिन देते हो। मार्जिन आपका क्या रहता है, आपका टॉप से, लेफ्ट से, राइट से एंड बॉटम से रहता है। अगर तुम मार्जिन प्रॉपर दोगे तो आपका वर्क भी प्रॉपर होगा, इवन फाइन दिखेगा। अदरवाइज़ वो आपको सही नहीं दिखेगा या बहुत ही कंजस्टेड आपको वर्क आपका दिखाई देता है। तो मार्जिन देने के लिए आपको क्या करना है, उसकी जो सिंटेक्स है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सिंटेक्स देखिए, आपकी बुक में दिया हुआ है लेफ्ट मार्जिन एट्रीब्यूट आपको पता है जो आपका सब पार्ट है। बॉडी के साथ लेफ्ट मार्जिन दे दिया हमने, सिंटेक्स दिया है इज इक्वल टू वैल्यू। अब आपने कितना मार्जिन जो है लेफ़्ट से छोड़ना है वो वैल्यू आप वहाँ पे ले लोगे। सिमिलरली आप ऐसा टॉप के लिए करोगे। टॉप मार्जिन इन्होंने 50 ले लिया, सेम एज आप जो है बॉटम के लिए और जो है राइट के लिए भी दे सकते हो। नीचे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो आपको जो है ये एग्जांपल करना है। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिया है, बॉडी लेफ़्ट मार्जिन ले लिया 40 और आपका जो टॉप मार्जिन है वो 50 लिया है, राइट मार्जिन अगेन 40 एंड बॉटम मार्जिन इन्होंने 50 लिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने आपको कहा यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट में आप सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिख सकते हो या फिर आप जो है कोई भी टेक्स्ट में अपनी चॉइस का लिख सकते हो। उसके बाद देखिए आपका जब आप लास्ट में जब तुमने टेक्स्ट लिख लिया, तुमने बॉडी को क्लोज कर दिया, देन आफ्टर आपने HTML को क्लोज कर दिया, आपका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो चारों तरफ से आपका जो है मार्जिन रहेगा, जितना मार्जिन आपने छोड़ा हुआ है। अब आपने लेफ़्ट से 40 छोड़ा था तो 40 है, बॉटम से एंड टॉप से आपने 50 छोड़ा था तो वो आपका मार्जिन आपका 50 है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपके पास सेटिंग द बैकग्राउंड इमेज। अगर मुझे बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं लेना है, बैकग्राउंड कलर मैंने पढ़ा था, तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे इमेज सेंड करनी है। बैकग्राउंड इमेज क्या होती है, बैकग्राउंड पिक्चर कैन बी यूज्ड एज अ बैकग्राउंड ऑफ योर HTML। जो आपके HTML के ऊपर बैकग्राउंड बनती है इंस्टेड ऑफ पर्टिकुलर कलर। कोई कलर नहीं होगा जो मैंने आपको बताया, बल्कि वहाँ पर एक आपकी पिक्चर शो होगी आपको। जिस तरह से तुम जो है MS वर्ड में जो पीछे टेक्स्ट लिखा हुआ यूज़ करते हो, वैसे आप जो है HTML में जो है पिक्चर का यूज़ कर सकते हो। पिक्चर के लिए आपने क्या करना है, क्या सिंटेक्स रहेगा, बॉडी बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू पाथ और फाइल का नेम। तो मैंने आपको बताया था जब तुमने फाइल का नेम लेना है, जो भी आपकी इमेज होगी उसकी प्रॉपर्टी में जाओगे, तुम उस पर राइट क्लिक करोगे इमेज पे, उसकी प्रॉपर्टी में जाओगे और वहाँ से उसका नाम जो है ले लोगे। वो नाम आप वहाँ से कॉपी भी कर सकते हो या यहाँ पे लिख भी सकते हो। नाम आपका सेम एज इट इज़ होना चाहिए जो आपकी पिक्चर पे था। उसके बाद बॉडी बीजी कलर बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू आपने पिक्चर का नाम डॉट जो भी उसकी एक्सटेंशन रहेगी, JPG, BMP, GIF, जो भी आपकी एक्सटेंशन रहेगी वो एक्सटेंशन आपने यूज़ करनी है। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है सेम इसी चीज़ का, इन्होंने बैलून लिया हुआ है। तो देखो आपका जो बैकग्राउंड है वो आपका कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो इन्होंने बैलून की इमेज ली है, आप जो भी इमेज लेंगे वो आपको एज इट इज़ दिखाई देगी और वो आपको कलरफुल मोड में दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक जो ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट हुई है तो ये आपको इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, बट आपकी जो पिक्चर जैसी होगी वो एज इट इज़ आपको आपके जो है ब्राउज़र पे आपको डिस्प्ले होगी। क्लियर है। सेकंड एग्जांपल आपका जो है इसका रहेगा जो आपका बॉडी बैकग्राउंड इमेज का है। तो दो एग्जांपल आपके हो गए, एक आपने मार्जिन वाला सेम में आप कर दोगे मार्जिन वाला, और सेकंड रहेगा आपका इमेज को बैकग्राउंड आपने इमेज करनी है। उसके साथ ही आपका एक और चीज़ रहेगी पढ़ने के लिए, आपकी बुक में ये बता रखा है कि कौन से आपके कंटेनर टैग हैं और कौन से आपके एम्प्टी एलिमेंट हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपने स्टडी करना है और उनके क्या क्या एट्रीब्यूट्स रहते हैं, किस चीज़ के अंदर आप क्या एट्रीब्यूट लेते हो। एग्जांपल के लिए मैं फर्स्ट बता देती हूँ। फ़ॉन्ट दिया है, फ़ॉन्ट आपका कंटेनर है, मीन्स कंटेनर टैग है ये आपका। इसका स्टार्टिंग टैग भी होगा और आपका एंडिंग टैग भी होगा। ये कहाँ यूज़ करते हैं, यूज़ टू चेंज साइज़, कलर एंड स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट। साइज़ को, कलर को और उसके टेक्स्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है आपका बेस फ़ॉन्ट।
ये अपनी सर के सब दे रखे हैं, या अपनी बुक से आप स्टडी करोगे इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो चीज़ हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए कौन सा सुपरस्क्रिप्ट है, कौन सा सबस्क्रिप्ट है। क्लियर है? सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट सबको पता है? सुपरस्क्रिप्ट और बाकी चीज़ें तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी जो आपको दे रखा हुआ है, बट जो आपका सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है वो मैं आपको एक बार दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट होता है जब तुमने किसी चीज़ का रेज़ टू पावर लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने एक्स स्क्वायर लिखना है, तो एक्स स्क्वायर लिखोगे तो वहाँ पर आपका सुपरस्क्रिप्ट SUP यूज़ होगा। और जहाँ पर आपने बॉटम में लिखना है, फॉर एग्जांपल तुम वाटर का फॉर्मूला लिख रहे हो H2O, तो 2 कहाँ है? H के बॉटम में आ रहा है, तो वहाँ पे आप जो है सबस्क्रिप्ट का यूज़ करोगे। ये आगे एग्जांपल आएंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये पता होना चाहिए कौन से आपके कंटेनर टैग हैं और कौन से आपके एलिमेंट्री टैग टाइप हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ आपने स्टडी करनी है, यहाँ तक आपने पूरा करना है। किसी को कोई भी डाउट होगा वो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।